Subject Social Studies, Class 3, Lecture 11, Chapter 2, Our Earth. Subtopic Map, the continents, the oceans, directions, amazing fact, and homework solution of Lecture 10. Good morning, everyone. Today we will revise Lecture 10 and learn about map, continents, the oceans, direction, and amazing fact. So let's start. Before I start this lecture 11, we will repeat lecture 10 again. Okay, so let's start. अर्थ की हम बात कर रहे थे, अर्थ के बारे में जान रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं. अर्थ इज द ओनली ब्यूटीफुल और लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट of the solar system. Human beings, animals, birds and insects live on the earth. Millions of trees or small plants are also on this planet. अर्थ को लिविंग प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये सभी रहते हैं अर्थ पर. ओके, हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ पर. ठीक है. मिलियन ऑफ ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स आर ऑल्सो ऑन दिस प्लैनेट. इस प्लैनेट पर बहुत सारे प्लांट्स भी हैं. सो इस वजह से कहा जाता है कि जो अर्थ है वो एक लिविंग प्लैनेट है. सो नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ. हम पढ़ रहे थे अर्थ की शेप के बारे में. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थ की स्फेरिकल शेप होती है. ओके, and the photographs of the earth taken from outer space by the astronauts prove that the earth is round. photographs लेते हैं कौन? एस्ट्रोनॉट्स. कहाँ से लेते हैं? आउटर स्पेस से अर्थ की लेते हैं ताकि प्रूव करने के लिए कि अर्थ राउंड है. पुराने टाइम में लोगों को डर लगता था किसी भी वाटर बॉडी से कहीं दूर जाने में, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्थ फ्लैट है, इस वजह से वो कहीं पर भी किसी दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे अर्थ के. तो इस वजह से उन्होंने जाने में उन्होंने डर ऐसे लगने लग गया और वो अपने दिमाग से इस डर को बनाते रहे. वो भ्रम में हो गए थे कि अर्थ शायद फ्लैट है और किसी दूर की जगह पर अगर वो जाएंगे तो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है. सो फर्डिनेंड मैगलन एक पोर्तुगीज सेलर थे नियरली 500 ईयर अगो. ओके, तो एक पोर्तुगीज सेलर थे मैगलन, जिन्होंने क्या किया था? प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, राउंड है. ओके, मैगलन वांटेड टू प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड एंड नॉट फ्लैट. वो प्रूव करना चाहते थे कि जो अर्थ है वो राउंड है, ना कि फ्लैट है. सो ही स्टार्टेड हिज वॉयज फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड वेस्टवर्ड इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 years. फाइनली हिज शिप रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम ही हैड स्टार्टेड. अब उन्होंने क्या किया? अपनी यात्रा शुरू की. वैसे ही वो सेलर थे, तो सेलर नाव से जाते हैं, तो अपनी उन्होंने यात्रा शुरू करी अपने शिप के साथ. ओके, उन्होंने स्पेन से यात्रा शुरू की थी और वेस्टवर्ड उसी डायरेक्शन में चलते गए थे, अपनी यात्रा करते रहे. 3 साल बाद, 3 साल तक वो लगातार ये अपनी यात्रा कर रहे थे. ओके, लास्ट में जब उन्होंने पूरा अर्थ कवर कर लिया, उसके बाद जब वो पहुँचे तो लास्ट जहाँ पर वो पहुँचे थे वो वही जगह थी जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी. यानी पूरा अर्थ कवर करने के बाद वो वहीं पर जा पहुँचे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था अपनी यात्रा को. ओके, सो मैगलन वॉज सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट द अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप. तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया था, वो सक्सेसफुल रहे थे प्रूव करने के लिए कि अर्थ स्फेरिकल है. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ की मूवमेंट हमने पहले लेक्चर में भी की है कि अर्थ 2 तरह से मूवमेंट करता है. एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन. ओके, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रोटेशन में वो अपने ही जगह पर, अपने ही एक्सिस पर घूमती है. ओके, और रेवोल्यूशन में वो सन के चारों तरफ घूमती है. रोटेशन में क्या होता है? दिन और रात बनते हैं और रेवोल्यूशन में
सीजन्स चेंज होते हैं। सो रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन इज व्हेन अ प्लैनेट और मून टर्न्स ऑल द वे अराउंड और स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, यानी एक दिन पूरा लगता है। और रोटेशन कैसी होती है? अपने ही एक्सिस में घूमना। ओके, और द अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन इन वन डे ओनली। इट इज the rotation which make the sun rise in the morning and set a night. It means that rotation causes day and night. rotation से अभी बताया गया था कि दिन और रात बनते हैं। जहाँ सनलाइट पड़ती है वहाँ पर डे होता है, और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ पर नाइट होती है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। When a planet or moon travels once around an object, it is considered a revolution. रेवोल्यूशन कब होता है? जब अर्थ सन के या किसी ऑब्जेक्ट की चारों तरफ घूम रही है। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अर्थ घूम रही है। ओके, और क्या कहा गया है? द अर्थ फॉर एग्जाम्पल फॉर द अर्थ आर रेवोल्यूशन इज क्वाइट लॉन्ग। रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन उससे बड़ा होता है, उसमें लगता है 365.25 डेज। ओके, इट हैपन्स इन 1 ईयर। जैसे 24 आवर्स मतलब एक दिन लगता है, वैसे ही 1 साल लगता है रेवोल्यूशन में। ठीक है, रेवोल्यूशन कॉजेस चेंज ऑफ सीजन। रेवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं। आप देख रहे हैं कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है सन के चारों तरफ। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोब। अब हम जब किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वो देखना ज़रूरी होता है कि ये हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए अर्थ कैसी दिखती है। ओके, तो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ टाइम। हम एक टाइम पे तो पूरा अर्थ को देख नहीं सकते। सो वी नीड अ मॉडल। तो हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ती है टू व्यू द होल ऑफ इट, अर्थ को देखने के लिए। ठीक है, दिस मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। अब ये बात याद रखनी है, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं? अर्थ के मॉडल को, अर्थ के मॉडल को। ओके, विच इज नॉट परफेक्टली राउंड इन शेप बट स्फेरिकल एंड इज फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम लाइक इन ऑरेंज। ये उस तरीके से तो उस तरह से होता नहीं है जैसे अर्थ हमारी रियल में है, उस शेप में तो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती है। ओके, अ ग्लोब शोज द पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स मतलब हम जब ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में हमें नदियाँ दिखती हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, रिवर्स, स्टेट्स, कंट्री, ये सब दिखते हैं। तो यही होता है पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर। ओके, व्हेन वी ऑब्जर्व अ ग्लोब we notice that the earth is round and पॉलिटिकल फीचर्स में हम स्टेट, कंट्री, इन सब को देखते हैं। ओके, और फिजिकल में रिवर, माउंटेन्स हो गए। ठीक है, इनका हमें पता चलता है, और ये सब हमें कहाँ दिखते हैं? ग्लोब में भी, और आगे हम जाके पढ़ेंगे मैप के बारे में, उसमें भी। ऑन द ग्लोब वी गेट टू सी द इमेजिनरी लाइन्स लाइक द इक्वेटर इन द सेंटर। आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको लाइंस दिखेंगी। ठीक है, तो ये लाइंस सिर्फ ग्लोब में होती हैं। ओके, मॉडल में होती हैं ये अर्थ के। रियल में अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अलग अलग डिग्रीज पे है। ओके, जैसे इक्वेटर आप सेंटर में देख सकते हो। ओके, और ये होता है 0 डिग्री पर, सेंटर में होता है इक्वेटर। और वैसे ही और भी लाइंस होती है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। ओके, आई रिपीट अगेन, on the globe we get to see the imaginary lines like the equator in the center. ओके, इक्वेटर याद रखना है, सेंटर में होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। हमें जो लाइंस दिखेंगी वो ग्लोब में कुछ
कुछ सीधी लाइंस होंगी खड़ी और कुछ लेटी हुई लाइंस होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल होंगी, कुछ वर्टिकल होंगी। ओके, तो जब हम देखेंगे ग्लोब में, द हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट ऑन द ग्लोब एट वेरियस डिग्री आर कॉल्ड लैटिट्यूड। तो जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी वो है लैटिट्यूड। ओके, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को लैटिट्यूड। ओके, डू यू नो द इक्वेटर, इक्वेटर अभी पता है कि सेंटर में होती है, इज द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट द सेंटर। इक्वेटर सेंटर में होता है और ये कितनी डिग्री पर होता है? 0। ओके, जो इक्वेटर है वो सेंटर में होती है और लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, इट डिवाइड्स द ग्लोब इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये ग्लोब को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, बांट रखी है। ऊपर वाले पार्ट को जो इसने बांटा है उसे कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर। याद रखना है, नॉर्थन, चाहे नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो चाहे नॉर्थन हेमिस्फेयर की, ये ऊपर ही की साइड ही होते हैं। ओके, एंड साउथर्न हेमिस्फेयर नीचे वाले पार्ट में कहा जाएगा। ओके, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर। ऑन द ग्लोब ब्लू कलर्ड एरियाज आर वाटर बॉडीज। हम जब देखेंगे ग्लोब में, हम देखते हैं तो बहुत सारा ब्लू पार्ट हमें दिखता है। वो क्या दिखाता है? वो वाटर बॉडीज़ को दिखाता है। ओके, पानी ही पानी है, उतना पार्ट हमें पानी का दिखाता है, वाटर बॉडीज़ को दिखाता है। ओके, एंड अदर कलर्ड एरियाज आर लैंड मैसेज विद वेरियड लैंड फॉर्म। और बाकी जो ब्लू कलर का नहीं है, बाकी जो पार्ट है वो लैंड मैसेज को दिखाता है और वेरियस लैंड फॉर्म्स को दिखाता है, यानी आप बोल सकते हैं कि लैंड्स को दिखाता है। ओके, और ये लैंड फॉर्म यानी लैंड मैसेज कितना कवर कर रखा है अर्थ को? 30% ऑफ द अर्थ। ओके, जो ब्लू कलर का पार्ट है वो पानी को दिखाता है और लैंड मैसेज को बाकी पार्ट दिखाता है। और लैंड मैसेज और लैंड फॉर्म्स ने कितना कवर किया है अर्थ को? 30%। नाउ होमवर्क आपको दिया गया था लेक्चर 10 में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स लिखने थे, टी और एफ लिखना था। ओके, फर्स्ट इज द अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। यहाँ ये कहा गया है कि अर्थ ही सिर्फ ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें लाइफ है, तो अर्थ को ही लिविंग प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ बोला गया है नहीं, इसके अलावा और भी प्लैनेट है जिनमें लाइफ है। सो इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि अर्थ ही सिर्फ लिविंग प्लैनेट है जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें जीवन है। ओके, बी एस नियरली 30% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ये कहा गया है कि 30% पानी से कवर्ड है अर्थ हमारी, तो फॉल्स। 30% जब कहा गया था वो लैंड मैसेज और लैंड फॉर्म्स की बात हुई थी। ओके, सी इज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में, यानी ट्रू। सेकेंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया था, वाई डू वी कॉल द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट। लिविंग प्लैनेट क्यों कहा जाता है अर्थ को? बिकॉज वी कॉल द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव ऑन द अर्थ। ओके, एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स आर ऑल्सो ऑन दिस प्लैनेट। क्योंकि हम लिविंग प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ये सभी इस प्लैनेट में रहते हैं। ओके, नाउ लेक्चर 11। हम ग्लोब की बात कर रहे थे, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस। हम किसी भी प्लेस, अगर मुझे मैप में मुझे ग्लोब में तो ये दिखेगा कि इंडिया कहाँ है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे देखना है गुड़गांव में कौन सी जगह है, गुड़गांव में ये कौन कौन सा एरिया है, या फिर दिल्ली में कौन कौन सा एरिया है, तो वो मुझे इतनी डिटेल्स ग्लोब में नहीं मिलेगी। ओके, तो हम क्या यूज़ करते हैं,
मैप, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं मैप। और ग्लोब को हर जगह कैरी करना ईजी नहीं है, ठीक है। सो अब हम करेंगे मैप। सो वी यूज़ मैप्स टू शो और रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड एरियाज एंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लैंड एरियाज, लैंड फॉर्म्स को करता है। और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं, बहुत सारी जो डिटेल्स हमें एरिया के बारे में चाहिए वो भी हमें मैप से ही मिलती है। अ मैप इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिवीजन अभी बताया था आपको, सिटीज़, रोड, ये सब का हमें अगर पता करना है, सिटी कौन सी कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सी रोड जा रही है, तो हम यूज़ करते हैं मैप, ओके। और कौन सी नदी कहाँ पर है, इस एरिया में कौन सी है रिवर, ये सब का पता हमें फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल फीचर हमें मैप में भी मिलता है। ये बारीक डिटेल हमें मैप से ही मिलती है। और मैप क्या होता है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ये एक पेपर के पीस पर होता है, ओके। इट कैन बी बिग और स्मॉल इन साइज, मैप छोटा भी हो सकता है साइज में और बड़ा भी हो सकता है। वी कैन हैंग अ मैप ऑन अ वॉल, हम जब मैप को हैंग कर सकते हैं, ओके, हम हैंग कर सकते हैं मैप को दीवार पर। तो जिन मैप को हम वॉल पर हैंग कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉल मैप्स, ओके। आप देख सकते हैं ये हैंग किया गया है दीवार पर, तो हम इसे कहते हैं वॉल मैप्स, यानी दीवार पर टंगा हुआ मैप, नक्शा बोलते हैं जिसे हिंदी में, ओके। अ बुक कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एटलस, जिस बुक में मैप्स होती हैं, अब मैप वाली भी बुक आती हैं, ठीक है, वो बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पर है, तो प्रैक्टिस के लिए भी एटलस आता है। और नॉलेज बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बुक आती हैं जिसमें मैप्स होते हैं, ठीक है। तो उन बुक को हम कहते हैं एटलस, ठीक है। अ बुक कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एटलस। जब हम देखते हैं, चाहे हम ग्लोब में देखें, ठीक है, चाहे हम मैप में देखें, तो हमें इस तरह की पिक्चर दिखती है, ठीक है। उसमें हमें ये जो दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एशिया, यूरोप, तो ये सब क्या होते हैं, ये लैंड मास होते हैं, ओके, जो हमारे जो ओशन है और अर्थ के लैंड मास मतलब किनारे को जोड़ती है, ओके। ये बड़े और ज़मीन के फैलाव को दिखाती हैं, ठीक है, कौन से किस जगह की ज़मीन ज़्यादा फैली है, ओके। ये बड़े होते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को हम हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। द मेन ह्यूज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। ये ज़मीन को दिखाती है, ज़मीन के फैलाव को दिखाती है, ओके। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके। नंबर 1 इज एशिया। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा उधर की ज़मीन का फैलाव है, कहाँ का, एशिया का, आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। सेकंड इज यूरोप, यूरोप है सेकंड नंबर पर। थर्ड इज अफ्रीका, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका फ्रोज़न जमा हुआ कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप है, ओके। यानी ये ज़मीन के फैलाव को दिखाते हैं, कितनी ज़मीन फैली हुई है, ठीक है, पानी से अलग कितनी ज़मीन फैली हुई है, ओके। तो कितने कॉन्टिनेंट्स, 7 है। नंबर 1 इज़ एशिया, नंबर 2 इज़ यूरोप, 3 इज़ अफ्रीका जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। 4th इज़ नॉर्थ अमेरिका, 5th इज़ साउथ अमेरिका, 6th इज़ ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, 7th इज़ अंटार्कटिका फ्रोजन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज अ लार्ज वाटर बॉडीज bigger than a sea is known as an ocean.
वाटर बॉडीज में सबसे बड़ा ओशन होता है। ओके, ओशन क्या होता है? ओशन सी से भी बड़ा होता है। सी से यानी समुद्र से बड़ा ओशन होता है। ओशन को हम कहते हैं महासागर। ठीक है, महासागर मतलब बड़ा। ओशन, ओशन बड़ा होता है और सी छोटा होता है। ओके, तो अब जो हमें दिखता है ग्लोब में भी, तो देयर आर 5 ओशंस। हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ओशंस दिखाए गए हैं और ये कितने हैं? 5 है। जैसे कॉन्टिनेंट 7 है, वो ज़मीन के फैलाव को दिखाते हैं, ये पानी को दिखा रहे हैं कि कितने ओशंस का पानी कहाँ तक है। ओके, कितने ओशंस हैं? देयर आर 5 ओशंस। ओशंस हमारे समुद्र से भी बड़े होते हैं, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। नंबर 1 इज पैसिफिक ओशन, जिसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कहा जाता है, वो है पैसिफिक ओशन। नंबर 2 इज अटलांटिक ओशन, जिसे बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। नंबर 3 इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो नाम है वो कंट्री के नेम पर रखा गया है, जैसे हमारी इंडिया का नाम है, उससे पड़ा है इस ओशन का नाम। इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। 4th इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक जो ओशन है वो स्मॉलेस्ट ओशन है। ओके, 5th इज अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन। अंटार्कटिक को ही साउथर्न ओशन भी कहते हैं। ठीक है, साउथर्न ओशन। सो आई रिपीट अगेन, देर आर 5 ओशंस। कॉन्टिनेंट्स कितने थे? 7 थे। नंबर 1 इज ओशन में पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। सेकेंड इज अटलांटिक ओशन, बिजिएस्ट ओशन है जो। थर्ड इज इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। 4th इज आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन है जो। ओके, एंड इंडियन ओशन हो चुका है। आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है। 5th इज अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन। अब आपको बताए गए हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशन। कॉन्टिनेंट्स हमारे 7। नंबर 1 इज एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकेंड है यूरोप। थर्ड इज अफ्रीका, जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और 4th है नॉर्थ अमेरिका। 5th इज साउथ अमेरिका। 6th ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, 7th इज अंटार्कटिका, जिसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ओशंस में क्या है? ओशंस हैं 5। ओके, पैसिफिक ओशन, जिसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कहा जाता है। सेकंड इज अटलांटिक ओशन, जिसे बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। थर्ड इज इंडियन ओशन, ओके, जिसका नाम कंट्री के नेम पर है। ओके, 4th इज आर्कटिक ओशन, जिसे स्मॉलेस्ट ओशन कहा जाता है। 5th इज आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन है जो। ओशन कवर बिग एरिया, ओशन ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। द वाटर ऑफ द ओशन मिक्स टुगेदर, आपस में मिल जाता है पानी ओशंस का। ठीक है, और ईच ओशन कंटेन पार्टली स्मॉलर एरिया कॉल्ड सी। सी छोटे होते हैं, ठीक है, और सी आर पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। नाउ अब हम आते हैं डायरेक्शंस पर। देयर आर 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, 4 मेन पॉइंट्स होते हैं डायरेक्शंस के। ओके, मेन डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऑन द मैप में देखेंगे तो आप 4 डायरेक्शन देखेंगे। ओके, तो अभी बताया गया था द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ मैप इज ऑलवेज द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ डायरेक्शन। Directions help us to find places and in reading the map. अगर हमें डायरेक्शंस का पता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, तो आप आसानी से मैप रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है मैप का, वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं डायरेक्शन के। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
द 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स, 4 मुख्य बिंदु होते हैं जो और भी अन्य अलग अलग डायरेक्शन में बटे होते हैं, ठीक है। 4 तो मेन होते हैं और इसके भी पार्ट्स होते हैं। दे आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के पार्ट को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच के पार्ट को बोलेंगे साउथ ईस्ट। और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच के पार्ट को बोलेंगे साउथ वेस्ट। ओके, 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, अब इनके भी पार्ट्स हैं जो इनके बीच के में होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, नाउ अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट के बारे में आप जानते हैं। द मैग्नेटिक कंपास विच लुक लाइक अ वॉच। आपने ये कंपास देखे भी होंगे, ऑलवेज पॉइंट, पिक्चर्स में भी देखे होंगे। ओके, ऑलवेज पॉइंट इट्स नीडल टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो ये घड़ी की तरह दिखते हैं लेकिन ये कंपास होते हैं, मैग्नेटिक कंपास होते हैं। ओके, और इनकी जो सुई होती है वो नॉर्थ की साइड ही दिखाती है। ओके, अगर आपको पता है कि कौन सी साइड सुई नॉर्थ की तरफ ही जाएगी तो आप बाकी डायरेक्शन का पता खुद ही लगा सकते हैं। तो इस कंपास की भी जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ को ही दिखाती है। ओके, सो वन कैन ईजिली गेस अदर डायरेक्शन टू। अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है तो आप बाकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर होमवर्क। ओके, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। सो लेट्स स्टार्ट होमवर्क ए। क्वेश्चन ए है, मैच द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए और बी को मैच करना है। मैगलेन, ग्लोब, ओशन, मैग्नेटिक कंपास। ओके, कॉलम बी है 5, अर्थ, पोर्टुगीज एंड डायरेक्शंस। ओके, अब बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के। नेम द मेन कॉन्टिनेंट्स, आपने कॉन्टिनेंट्स का नाम लिखना है। एंड नेम द इम्पॉर्टेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में इम्पॉर्टेंट ओशन कौन कौन से हैं वो आपने नाम लिखने हैं। ओके, कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं और ओशंस के नाम लिखने हैं। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू। कल आपको चैप्टर 1 आवर यूनिवर्स एंड चैप्टर 2 दोनों की रिवीजन करवाई जाएंगे दोनों चैप्टर्स एसएसटी के। ओके, दोनों चैप्टर के रिवीजन के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा दोनों चैप्टर का कंबाइन। ओके, और जो कल रिवीजन होगी वो भी कंबाइन चैप्टर्स की होगी। देन उसके बाद असाइनमेंट, फिर उसके बाद आपका असाइनमेंट के बाद टेस्ट लिया जाएगा, वो भी कंबाइन। ओके, तो आप असाइनमेंट और वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो कल हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 आवर यूनिवर्स एंड चैप्टर 2 आवर अर्थ, दोनों चैप्टर्स साथ में। ओके, देन उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? टेस्ट। ठीक है, टेस्ट आप ध्यान से करेंगे, वीडियोस को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ आ जाए।